स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे सोने की और चांदी की, जहां पर एक बड़ी तेजी का माहौल हमने फिर से बनता हुआ देखा है। कल आप देखिए नई ऊंचाई को गोल्ड ने छुआ 61,399 की। चांदी ने आज 75,000 के स्तर को पार किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है भाव और इस वक्त एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या बाजार में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है या थोड़ा करेक्शन आ जाए, थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड पर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सोने में इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या रिस्क तो नहीं है इस लेवल पे बाई करने में गोल्ड? जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर्स को मैं फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा इन लेवल्स पे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे से 1 से 2 दिन के लिहाज से खेलते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि यहाँ से $15 से $20 की और तेजी बाकी है। यानी 2040 से $2045 तक आने की संभावना बनी है एमसीएक्स जून वायदा में। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है विद अ लिमिटेड टारगेट। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगता है कि 61,400 तक के एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो करीबन करंट मार्केट से 400 450 से 500 पॉइंट के टारगेट के लिए अब भी लिया जा सकता है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स को मैं फिलहाल कहूंगा कि अवॉइड कर सकते हैं। जब एक बड़ा फॉल देखने मिले, यानी समझ लीजिए 61,500 से लगभग 60,000 के नीचे दोबारा दिखे, तो वहां पर फ्रेश पोजिशंस बनाई जा सकती है। ठीक है। अच्छा, चांदी आज 75,000 के ऊपर गई है, सिल्वर तो उसके बाद थोड़ा नीचे आया है भाव। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चांदी में इस भाव पर, मतलब 74,600 के आसपास है अभी चांदी का भाव, प्रॉपर कॉल क्या होनी चाहिए, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट हो, क्या एंट्री का लेवल? देखिए, अगेन फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स ओनली मैं कहूंगा कि करीबन 74,300 के करीब खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड यहाँ भी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि 75,500 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे, तो लगभग 1200 से 1300 रुपए की रैली के लिए लिया जा सकता है। और इस ट्रेड के लिए 73,600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। 74,652 ये एमसीएक्स पर चांदी का ताजा भाव है। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट वैसे तो बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब मार्केट इस भाव पर रेंज में दिख रहा है। कोई नया ट्रिगर फिलहाल है नहीं, जो ओपेक वाली खबर थी उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। अब मार्केट थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। क्या करें क्रूड में इस भाव पर? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा टॉप हेवी हो रहा है यहाँ पर काफ़ी हद तक, जिस तरह आपने कहा कि पॉजिटिव फैक्टर्स डिस्काउंट हुए हैं। तो मैं एक्चुअली सेल की सलाह देना चाहूँगा। 6,640 के करीब कल के हाई के ऊपर के स्टॉक होंगे, यानी 6720 के आसपास के। और इमीडिएट एक करेक्टिव मूव ऐसा लगता है 6,500 से 6,480 तक आ सकता है। यही जो मूव है वो हम ऑप्शंस के थ्रू यदि प्ले करना चाहें, तो 6,500 का पुट लिया जा सकता है 150 के करीब। अपसाइड में इसका जो टारगेट होगा वो 230 का होगा और 110 का स्टॉप लेके 6,500 के पुट में चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल में। मेटल का मार्केट भी बहुत ही रेंज में है, मतलब एक्शन की पूरी कमी दिख रही है इस वक्त। अमित जी, मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है या अवॉइड किया जाए अभी? देखिए, मेटल्स में मुझे लगता है कि जिंक में अब भी नरमे के आसार हैं, यानी और प्राइसेस गिर सकती हैं। जो पिछले दिनों में हमने यूएस से डेटा स्पेसिफिकली आते हुए देखे हैं, जो ग्रोथ रिलेटेड डेटा हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। कल जॉब ओपनिंग का नंबर भी पहली बार पिछले 2 सालों में 10 मिलियन से नीचे आया है। तो ये कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म नेगेटिव माना जा सकता है बेस मेटल्स के लिए। उसमें से जिंक वीकेस्ट दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ 251 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। 253 का एक थोड़ा-सा डीपर स्टॉप होगा, लेकिन टारगेट भी जो होगा वो 247 का हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। अब आते हैं एग्री पर। एग्री में आज जीरे में सबसे बड़ी तेजी हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और ग्वार में भी मोमेंटम है। तो पहला सवाल मेरा आपसे जीरे के ऊपर होगा कि क्या जीरे की ये तूफानी तेजी अभी और बढ़ सकती है या मार्केट यहाँ रुकेगा थोड़ा?
मुझे लगता है इसमें अभी काफ़ी पेस बाकी है। मुझे लगता है कि 36,500 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है, यानी करंट मार्केट से करीबन 1% की और तेज़ी। और ओवरऑल अगर मैं पोजिशनल व्यू की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि 37,200 यानी करीबन ₹1000 की और तेज़ी हमें आने वाले हफ्ते से 10 दिन में दिख सकती है। ठीक है। चलिए, और जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ दिनेश पटेल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के, और ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या फंडामेंटल है सर जीरे के? ये तेजी रुक नहीं रही है। क्या ग्राउंड पर सिचुएशन है इस वक्त जीरे को लेकर? हेलो। दिनेश जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। सर, जीरे में क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी तेजी आई है। सर, जीरे में एक्चुअली जो पहले का जो फोरकास्ट था प्रोडक्शन के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं ये रेन डैमेज की वजह से उसमें थोड़ा कम होता दिख रहा है। एक्चुअली पहले सब मानते थे कि ये प्रोडक्शन कहीं 60-17 लाख बैग आएगा, लेकिन अब लगता है कि 50-52 लाख बैग से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं लगता है। अच्छा। और सामने जो हाजिर जो बाजार है, उसके सामने जो वायदा में एनसीडीएक्स में जो भाव चल रहा है वो 10 रुपया नीचा है। अच्छा। तो इसलिए हाजिर से वहां पर डिपॉजिट करवाने वाले को कोई पैरिटी नहीं है। सामने एक्सपोर्ट की डिमांड अभी अच्छी है। अच्छा अच्छा। Yes. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत है, तो फिर क्या आगे और दाम बढ़ सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? लगता है कि ये जो अप्रैल जो है वायदा, वो करीबन यहाँ से 400 रुपए के आसपास पहुंचेगा, ऐसा लगता है। उसके बाद रुक जाएगा या गिरेगा? नहीं, रुकेगा नहीं, ये आगे आगे बढ़ेगा। अच्छा, ओके। यहाँ से घटने की कोई ज्यादा लगता नहीं है गुंजाइश। की गुंजाइश आपको लगता नहीं है? आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली जीरा स्ट्रांग है, लिहाजा इस पर आप नजर रखें। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त डिमांड सप्लाई के क्या हालात हैं मंडियों में? एक्चुअली जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की जो डिमांड है, वो पूरा मिला के करीबन 80 लाख से ज्यादा डिमांड है, लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन 50-55 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसकी वजह से हाँ, यस, ओके। तो आप कह रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लिहाजा फंडामेंटली जीरा स्ट्रांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना व्यू देने के लिए। अब तो बात हो गई जीरे की, लेकिन ग्वार पर अगर मैं आपसे पूछूं अमित जी, ग्वार में भी आज तेजी है। हालांकि जीरे की तरह ग्वार की रफ्तार नहीं है, हालांकि बताया जा रहा है कि ग्वार के फंडामेंटल भी मजबूत हैं। क्या लगता है आपको, ग्वार में भी क्या करना चाहिए? ग्वार में जी बिल्कुल, ऐसा मानना है कि ग्वार में भी हमें तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। 1 से 2 महीनों का अगर व्यू लें तो मुझे लगता है कि 6,200 से 6,300 तक जाने के भी आसार हैं। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा मानना है कि 5,950 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है, यानी 6,000 के बेहद करीब। और इस ट्रेड के लिए 5,770 के स्टॉप लॉस काफी रहेंगे। 6,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि ग्वार का भाव एक बार पहुंच सकता है। इस पर आप नजर रखें और यहाँ पर नजर रखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई ग्वार की। अब जरा आप बताइए कि कैस्टर में सर क्या रुझान है अभी? कैस्टर में क्या लगता है आपको? देखिए, कैस्टर में काफी महीनों की सुस्ती के बाद जहां पर टॉप लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, हमने लगातार एक दबाव बनता हुआ देखा है। फिलहाल कुछ खास डिमांड बनकर नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि यहाँ से भी प्राइसेस फिसल सकती हैं। अगर मैं पोजिशनल व्यू यहाँ पर लूं तो 5,650 से 5,700 तक का एक पोजिशनल व्यू बन रहा है, यानी 4 से 5% की और नरमी हमें आने वाले 1 महीने में दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सेल ऑन रैलीज करके चलना चाहूंगा। इमीडिएट तौर पर 6,250 के नीचे जब तक है, तब तक जो भी उछाल आता है उस पर बिकवाली की जा सकती है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पर। इस पर आप नजर रखिए। 6,094 का भी लेवल है और करीब करीब 18 रुपए की नरमी इस वक्त दिख रही है कैस्टर में। इस पर आप ध्यान रखें। अब एक सवाल मेरा आपसे होगा टर्मरिक और कोरिएंडर पर। इन दोनों काउंटर में अभी आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, हल्दी में मुझे लगता है कि एक उछाल की संभावना है। आज भी हमने देखा है कि
1/3% की तेजी है या उससे ज्यादा की तेजी। इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बिकवाली की थी वो अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने आ सकते हैं। मीडियम टर्म बेसिस अगेन यहाँ पर मैं हफ्ते 10 दिन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 7,200 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म यानी प्योरली 1 से 2 दिन के लिहाज से 7,050 तक का एक स्तर हमें देखने मिल सकता है टर्मरिक। ओके, ठीक है, ये रहा टर्मरिक पर। अच्छा, करेंसी मार्केट पर क्या व्यू है आपका? अभी डॉलर चूंकि काफी नीचे आया है, आप देखिए कि लगातार हमने डॉलर में एक बड़ी तेजी के बाद गिरावट ही देखी है। रुपया 82 के लेवल पर है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से रुपए में? जी बिल्कुल, देखिए डॉलर इंडेक्स हमने देखा है कि नियर टर्म लोस पे है, जो जनवरी में 101 के स्तर देखे थे वहीं पर है। और इसके चलते ऐसा लगता है कि जो डॉलर रुपये भी है कुछ समय के लिए और थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, यानी रुपया मजबूत हो सकता है। 81 रुपए 80 पैसे के आसपास आने की संभावना है, यानी करंट प्राइसेस से करीबन 20 पैसे की और स्ट्रेंथ हमें रुपए में देखने मिल सकती है। ठीक है, तो आप करें कि रुपया थोड़ा मजबूत आगे हो सकता है। एक सवाल मेरा आपसे नेचुरल गैस को लेकर होगा। काफ़ी वोलेटाइल, काफ़ी गिरावट हमने इसमें देख ली है नेचुरल गैस में। आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, रेंज में है। यहाँ पर कोई एक्शन आप देख रहे हैं आज आगे के कारोबार में? जी, देखिए जब तक 185 से 186 के नीचे होगा रहेगा, सस्टेन करेगा, तब तक मैं सेल की सलाह देना चाहूँगा। 178 से 179 के आसपास इमीडिएट बैरियर है, वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। हालाँकि ये ज़रूर कहूँगा कि 163 का एक सॉर्ट ऑफ पोजिशनल सपोर्ट है, जो पिछले महीने भी लिया था, उसके पहले भी ले चुका है। तो डाउनसाइड भी जो होगा लिमिटेड होगा, लेकिन 168 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पर, इस पर आप नज़र रखें। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर आप कमाई के मौके देख सकते हैं, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए।